नुक्स निकालते हैं लोग हम में से इस कदर, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक बात बता रही थी कि अजामिल भक्त कहते हैं कि वो ताउम्र उसने गलत कार्य किए, लेकिन अंत में नारायण नारायण बोलने से उनकी सद्गति हो गई थी। उनको देवदूत लेने आए थे। फिर लोगों को लगता है ये सब ऐसे ही बातें हैं, कोई यमदूत नहीं आते हैं। लेकिन सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी एक सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ। और कि यमलोक होता है, ऐसा भी मेरे से कुछ बच्चों ने सवाल किए थे कि वो लोग होता है, यमराज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उससे भी संबंधित एक सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ आज। श्री जैत सिंह जो जयपुर के खंडेला में रहते हैं, और ये हैं उनकी माताजी थी, और जो राजस्थान के खरवा जिले अजमेर की प्रसिद्ध देशभक्त तथा भगवत भक्त श्री राम गोपाल सिंह जी हैं, उनकी वो बहन थी। और खंडेला जयपुर के राजा सज्जन सिंह की धर्मपत्नी थी। ये घटना उनसे रिलेटेड है। तो जो सज्जन सिंह की पत्नी थी, उनका देहांत हो जाता है। वो 2 महीने तक बहुत बीमार रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती हैं, उठ नहीं पाती हैं। डॉक्टरों ने खाना तक बंद कराया हुआ है उनका। तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे जो सारी क्रियाएं हो जाती हैं ना, अधर्वदय नीचे उतार के लीपा करके और रखते हैं, वैसे सब कुछ हो गया। अर्थी की तैयारियां हो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। 3 बच्चे थे उनको, 2 बेटियां और 1 बेटा। जो बेटे हैं उन्होंने ये बात बताई है कि मैं छोटा था, लेकिन मेरे को पूरी घटना अच्छे से याद है कि सब रो रहे हैं, दादी भी रो रही हैं और माँ ऐसे लेटी हुई हैं, हम सब बच्चे व्याकुल हैं बहुत। अचानक थोड़ी देर में क्या होता है कि माँ उठती हैं कि कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, इस तरह से। तो मेरी दादी जी पास में बैठी हुई रो रही थी, एकदम से उनको देखती हैं कि क्या हो गया इनको। पूछती हैं क्या हुआ आपको। तो बोले वो कहाँ है। बोला कौन कहाँ है, वो देवदूत थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। एकदम से उनके घर के लोग जो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग थे, सब आ गए। उन्होंने डॉक्टर्स को भी बुलवाया कि भाई इनको क्या हो गया। बोला इनकी तो सारी सांस, नब्ज सब सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उनको सब हटाया गया। सब बहुत खुश होने लगे कि एकदम जश्न का माहौल बन गया। कहाँ सब मातम में रो रहे थे और एकदम से जश्न। तो थोड़ी देर उनको थका थका सा लगा, 2-3 घंटे कहते हैं कि वो सोई रही। फिर उठने के बाद 2-3 घंटे लेटे रहने के बाद, आराम हो जाने के बाद, फिर से वो बोलती हैं कि मुझे ऐसा लगा मैं बहुत सारे बादलों के बीच में हूँ और वहाँ पर एक पगडंडी थी और मेरे को बहुत भूख लगी थी। तो मैं चलती जा रही थी, मुझे एक सामने एक शहर जैसा दिख रहा था, महल जैसा दिख रहा था। तो मैं आगे बढ़ी तो 2 देवदूत थे जो एक बहुत बड़े शेर के साथ आगे आ रहे थे। तो मैं उनको देखकर डर गई, रुक गई। तो उन्होंने पूछा घबराओ मत। बोला उन्होंने कि घबराओ मत, ये हमारा पालतू है। लेकिन तुम आगे कहाँ जा रही हो। तो बोले वो मेरे को भूख लगी है, मैं उधर जा रही हूँ, कुछ खाना मिलेगा तो खाऊंगी। तो बोले आपको पता है ये यमपुरी है, यहाँ वो जो सामने आपको दिख रहे हैं वो चित्रगुप्त जी हैं, और आप यहाँ से अभी जाइए, आपका समय नहीं हुआ है। और फिर पता नहीं क्या हुआ, लगा कि मैं गिर गई कहीं, और फिर आंखें खुली तो मैं आपको बोली कि वो कहाँ गए, मुझे वो दिखे नहीं कहीं पर। तो घर के लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा होता है क्या। पर
इनकार भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, डॉक्टरों के ही ऑब्जर्वेशन में थी उन दिनों में वो, क्योंकि वो 2 महीने से लगातार बीमार चल रही थी। उसके बाद उन देवदूतों ने उनको ये बोला था कि ना समय आने पर आप इधर आ जाना, अभी आपका समय नहीं हुआ है। तो मैंने बोला मैंने बहुत तकलीफ झेल के मैं यहाँ आई हूँ, अब मेरे को मत भेजो वहाँ। तो बोलने लगे नहीं, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और सब कहते हैं कि उसके बाद उनको कभी कोई तकलीफ, बीमारी कोई नहीं हुई। 30 साल तक वो फिर जिंदा रहीं, सारे बच्चों की शादियां कराईं, पोते नवाती सब हो गए। और उसके बाद अचानक हल्का ज्वर आया उनको, हल्का बुखार आया और वो गुजर गई। तो ऐसा बताते हैं कि ये सब घटनाएं ऐसा बताती हैं ना कि ये लोग और वो लोग होता है। ऐसे एक और घटना कि भाई देवदूत आते हैं कि नहीं आते हैं, ये घटना भी एक सच्ची घटना बताई है। ये भी राजस्थान की किशनगढ़ की है। राजस्थान में किशनगढ़ के तब महाराजाओं का समय हुआ करता था ना, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, राजा महाराजा हुआ करते थे, वहाँ के एक महाराजा की ही कहानी है ये भी। इसमें तो उन्होंने तारीख भी बताई है कि 2001 संवत मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी की रात की घटना है। ये बता रहे थे कि महाराजा बुद्ध सिंह कृष्णगढ़ के महाराजा थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, उनको हार्ट की परेशानी पहले से ही थी, फिर अस्थमा और बुखार से वो कई दिनों तक बीमार थे। तो ये घटना जो बता रहे हैं वो उनके एक मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि मैं बाहर रहता था और मैं वहाँ आया और मैं उनके साथ ही रहने लगा और उनकी हालत देखी तो मुझे लगा यहाँ किशनगढ़ में इनका कहाँ इलाज होगा, तो इनको मैं जयपुर में ले जाता हूँ। और जयपुर में जर्मन के कोई डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर का नाम लिखा है उन्होंने हेलिंग, डॉक्टर हेलिंग आए हुए थे, उनको उन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने बोला ठीक है आराम हो जाएगा, 8 दिन तक लगातार मेरा इलाज आप ले लो। घर वालों से बात करी तो घर वालों ने कहा नहीं, हम डॉक्टर्स के इलाज नहीं करेंगे, हम अपने राजवैद्य से ही इलाज करेंगे, और वापस ले आए, दवाइयाँ नहीं ली। तो कुछ समय तो ठीक लगा, पर अचानक फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने अब मना कर दिया कि अब मैं इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि अब इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई है। बहुत रिक्वेस्ट अनुनय विनय से उन्होंने फिर इलाज शुरू किया, कुछ समय तक इलाज चलता रहा। तो एक दिन वो उनके मित्र उनके साथ रहते थे, जब तक उनका स्वास्थ्य ऐसे बिगड़ा हुआ था तो साथ में रहने लगे। तो उन्होंने, उनके पुत्र थे सरदार सिंह, उनको भेज दिया कि आप आराम करो, मैं पिताजी को देख लेता हूँ। तो वो उनके साथ सोए हुए थे। तो उनके पिताजी क्या कर रहे थे, बच्चों जैसी बातें कर रहे थे, जैसे कि उनका बचपन लौट आया हो, बचपन के सारे मित्रों के नाम ले रहे थे जो उनके दोस्त थे, फिर हम कुछ खेल रहे हैं जैसे, उस तरह की बातें कर रहे थे। फिर बातें करते करते उन्होंने बोला कि अब ये बातें मत करो और आप भगवान का नाम लो, श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी। उनकी जो कुल में ऐसा ही था, भगवान का संबोधन इस तरह से ही बोलते थे, श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी। तो उन्होंने उनसे वही रट लगवाई। थोड़ी देर उन्होंने वो भजन किया, श्रीनाथ जी, और उनको थोड़ी सी बेसुधी हो गई। तो इनको लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये अब बड़बड़ाने लगी। उनके मित्र बोलते मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी अंतिम सांस होगी, अभी कुछ ये व्याकुल होंगे या इनको कोई हिचकी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उस अवस्था में ऐसे बोलने लगे, थे कौन हो, पीताम्बर पहरिया है, तिलक लगा हुआ है, मने लावे आए हो। ऐसे करके वो अपनी राजस्थानी भाषा में बोल रहे थे कि भाई तुम पीताम्बर पहने हुए, तिलक लगाए हुए हो, ब्राह्मण हो क्या मुझे लेने आए हो? चालू हूँ भाई, चालू हो, ऐसे करके कि मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा करके उन्होंने बोला। और फिर एकदम आंखें बंद कर ली और एक शांत शरीर हो गया उनका।
तो उनके मित्र बताते हैं कि मुझे उनसे बहुत प्रेम था, तो मुझे दुख हुआ उनके जाने का, लेकिन उनकी ऐसी सद्गति देखी कि उनको पीताम्बर पहने हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगा इससे ज़्यादा अच्छी सद्गति और क्या होगी। और बस फिर उनका शरीर शांत हो गया। तो ये घटना मुझे विश्वास दिलाने लगी कि इंसान अगर जीवन पर्यंत सत्कार्य करता है तो अंत समय भगवान या भगवान के दूत अवश्य आते हैं। और सरल और सहज जीवन था उनका। महाराजा थे लेकिन छल नहीं था उनके जीवन में, सत्यव्रती थे। तो भगवान उनके पास जरूर आते हैं। जय श्री कृष्ण।